अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, पिछले 7-8 दिनों से मैं आपको मर्दाना ताकत के और जिस्मानी ताकत के नुस्खे बता रहा हूँ। तो मुझे मेरे परदेसी भाई अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनके रिज़्क में बरकत डाले, जो अपने प्यारों को छोड़कर दियारे गैर में मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं और घर वालों का पेट भी पाल रहे हैं। अल्लाह ताला सब परदेसियों के दुख दूर फरमाए और उनके कारोबार में बरकत करे, उनके रिज़्क में इजाफ़ा करे और उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। दोस्तों, दियारे गैर में रह के इंसान घर वालों से दूर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बेशुमार दीगर मसाइल सेहत के वो भी उनके बिगड़ जाते हैं। और इन्हीं मसाइल में से जो सबसे बड़ा मसला है वो जिस्म की ताकत और परेशानियों से मर्दाना ताकत, ये दोनों ताकतें दिन बर दिन उनकी कम होती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही बीमार अल्लाह माफ़ी दे होते हैं, ना ही अल्लाह किसी को बीमार करे उधर, लेकिन काफ़ी हद तक जो मेरे दियारे गैर में रहने वाले भाई हैं वो जिनसी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ये नुस्खा पाकिस्तान में रहने वाले या इंडिया में या बांग्लादेश में जो रहने वाले जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, उनके लिए भी उतना ही काम करेगा जितना परदेसी भाइयों के लिए। लेकिन इस नुस्खे में जो परदेसी भाइयों के लिए आसानी है, ये नुस्खा परदेसी भाई मिनटों में तैयार कर लेंगे। इसके लिए उन्हें किसी पंसारी की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हर्बल स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ घर के किचन की ही अशिया से ये नुस्खा बना लेंगे और मर्दाना ताकत की वो बहारें देख लेंगे, जिस्मानी ताकत में वो इजाफा होगा कि अल्लाह के फजल से थकावट चाहे जिनसी हो चाहे जिस्मानी हो, इंशाल्लाह उनके करीब से नहीं गुजरेगी। जो मैं नुस्खे बताता हूँ उसमें जो सबसे बड़ा मसला अक्सर लोगों को आता है कि ये किस मिजाज के बंदे को इस्तेमाल करने चाहिए, किसको नहीं। दोस्तों, ये नुस्खा हर मिजाज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है और 12 साल से लेके 112 साल की उम्र तक का हर मर्द, हर औरत भी इस्तेमाल कर सकती है। कैसी बड़ी बात है। ये ना सिर्फ मर्दाना ताकत में इजाफा करता है बल्कि जनाना ताकत में भी इजाफा करता है औरतों की। वो औरतें जिनका मिजाज ठंडा हो गया हो या कमज़ोरी की वजह से उनकी कमर में दर्द रहता हो या उनकी जिनसी ख्वाहिश जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के लिए एक प्यार मोहब्बत रखा है वो कम हो जाती है, वो भी इंशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी की जिनसी जो लज्जत है, जिनसी जो मुकारबत है, वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी और वो शरई तौर पर एक दूसरे को मुतमिन और खुश कर सकेंगे। दोस्तों, मर्दों के लिए ये नुस्खा किन चीज़ों को फ़ायदा देगा वो ये ज़रा तफसील से सुन लें, फिर मैं इस नुस्खे की मिजाज, इसके अज्जा की तरफ आऊँगा। ये नुस्खा मर्दों के अंदर मनी की पैदाइश को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, मनी को गाढ़ा करेगा, कुफ्ते बाह में बेपनाह इजाफा करेगा, जिस्म के तमाम पट्ठों को इंशाल्लाह नई ताकत, नई लहरें भर देगा। ये नुस्खा उन मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें यादाश्त जिनकी कमज़ोर हो जाती है, वक़्त के साथ साथ काम करने को दिल नहीं करता, या वो मर्द हजरात जो एक दफ़ा सोबत कर लें दोबारा उन्हें शहावत नहीं आती, ये नुस्खा उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। जिस दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा सोबत भी कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि 15 से 20 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, उसके बाद ये ट्राइयाँ करें। ठीक है जी। तो वो मर्द हजरात जो 40 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर हो जाते हैं और जिन्हें शुगर का मसला है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक अज्जा उन्होंने कम कर देना है। इंशाल्लाह उनकी शुगर को भी नुकसान नहीं देगा, ब्लड प्रेशर को भी नुकसान नहीं देगा। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो पूरा नुस्खा इस्तेमाल करें,
इंशाल्लाह उनकी ब्लड प्रेशर को में भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। थोड़ी सी तमहीद बात इसलिए मैं देता हूँ कि आप लोगों को सही समझ आ सके, फिर आप मुझे सवालात वगैरह करते हो। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस जो आती हैं वो आप फौरी आप तक पहुँचें और आपको उनका फ़ायदा हो सही मानों में। दोस्तों एक छोटा सा लोग मेरे से गिला करते हैं मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता। आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के अगर मैसेजेस दिखाऊं तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं, क्या मैं वाकई ही आप लोगों के जवाब नहीं दे पाता। तो दोस्तों ये आते हैं मैसेजेस की तरफ। ये देख लें, ये मेरा मोबाइल है व्हाट्सएप का। अगर आपको ये व्हाट्सएप नज़र आ रहे हो तो 1000+ मैसेजेस हैं। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं आप सबके जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस बाज़ औक़ात मैं और मेरी पूरी टीम परेशान हो जाती है। ठीक है कि ये इतने मैसेजेस का जवाब हम कैसे दें। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे, ये अल्लाह माफ़ी दे, मैं अपनी कोई वो नहीं दिखा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ वो हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ और आपसे मादरत कर रहा हूँ। अगर कुछ लोगों मेरे भाइयों को व्हाट्सएप पे मैं जवाब ना दे सकूं, वेट कर लिया करें, जवाब मैं सबका दूंगा। ये देख लें, ये आपको अगर मैं इसकी तादाद बताऊं आप परेशान हो जाएंगे। 999+ ये टोटल पता कितने मैसेजेस हैं? अगर जाए 22,000 मैसेजेस पेंडिंग हो गए हैं कल और आज में। आप मुझे बताएं मैं इतने मैसेजेस का कैसे जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए मेरे तमाम भाइयों से मैं माजरत करता हूँ कि मैं इतने मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो आपके तमाम सवालों का जवाब दे। तो आते हैं अब नुस्खे के अज्जा की तरफ। सबसे पहले जो आपको नुस्खे के लिए अज्जा चाहिए वो क्या है? नंबर 1 छुहारा। ठीक है जी, इसको छुहारा हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं, किसी इलाके में इसे खज्जी कहते हैं, खुश्क खजूर भी कहते होंगे। और इसको अरबी में या दूसरी ज़बानों में जो जो नाम किसी को आते हों यार वो वीडियो में लिखा करो। आपकी मेहरबानी कि आप लोग ये चीज़ लिखा करो ताकि सब लोगों को बुला हो। दूसरी चीज़ है ये गुड़, ये देसी गुड़ है। ये हर स्टोर से, हर मोहल्ले से, हर किचन में तकरीबन आम मिलता है। तीसरी चीज़ है ये बुने हुए चने हैं, इसके छिलके उतारे हुए हैं। आपने बुने हुए चने लेने हैं, उसके छिलके उतार लेने हैं। ये काले चने जो भुने हुए हैं ये वो हैं, छिलके उतार के ऐसे साफ कर लेने। ये देखें बिल्कुल ऐसे साफ कर लेने हैं, नरम हो और ताजे हो। ठीक है जी, बुने हुए चने छिलके उतार के 1 मुट्ठी है, ये देख लें तकरीबन 1 मुट्ठी चने, 3 छुहारे और गुड़। ये मैंने ज्यादा रखा हुआ है, आपने इतना लेना है। ये को 20-30 ग्राम बन गया है, 20 ग्राम होगा बमुश्किल। ठीक है, ये ज्यादा रख लिया था इसलिए मैंने साइड पे कर दिया कि कहीं आप भी इतना ज्यादा ना डालें। और उसके साथ आपको 1 गिलास दूध का चाहिए। अब ये आपने नुस्खा कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, नुस्खे के अज्जा आपने समझ लिए। अब आते हैं तरीका तैयारी की तरफ। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। ये 3 छुहारे आपने रात को दूध के गिलास में धो के डाल देने हैं। दिल करे गिटक रात को निकाल दें, इसके अंदर जो गिटक है। दिल करे सुबह भीगे हुए में से निकाल लें। दूध के इस गिलास में 1 गिलास दूध का, ये तकरीबन 1 पाव दूध है। उबला हुआ दूध हो। ठीक है जी, वो दूध जो उबाल के ठंडा हो गया हो। ठीक है जी, उसमें भिगोने हैं उबले हुए दूध में 3 छुहारे। दिल करे गिटक निकाल दें, दिल करे सुबह जब आप इसको इस्तेमाल करना है उस वक्त गिटक निकाल लें। अब क्या करना है, जब ये 3 छुहारे आपने रात को दूध में डाल देने हैं, सुबह उठ के आपने इस छुहारों वाले दूध को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह इसका शेक बना लेना है। ठीक है, अच्छी तरह शेक बना लेना है और इसको रख लेना है। गुड़ और चने आपने क्या करने हैं, गुड़ को जरा छोटे छोटे पीस में कर लें,
चाहे किसी चीज़ में मतलब हावन दस्ते में या किसी मतलब दोरी डंडे में, कुंडी डंडा भी उसे कहते हैं, उसमें आपने इसको कूट लेना है और चनों में मिला देना है गुड़ को। ठीक है, अगर नहीं ये हाथ से भी बाजू का टूट जाता है, अगर ताज़ा हो ऐसे हाथ से भी तोड़ के मिला लें आप। ठीक है, ये देखें टूट के मिल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जब ये मिल जाए, ये आपने मुट्ठी भर चने सुबह खाली पेट खाने हैं। खाली पेट खाने के बाद आपने ये जो छुहारों वाला दूध जो आपने उसका शेक बनाया होगा, छुहारे वाला शेक, आपने ऊपर से ये पी लेना है। ठीक है जी। छुहारे वाला दूध अगर गर्मियां हो तो फ्रिज में रख लें, अगर गर्मियां ना हो रात को जब आपने भिगोना है तो आम जो आपका किचन है उसके ऊपर इसको ढक दें ताकि इसके अंदर कोई चीज ना गिरे। ठीक है जी। आपने ये पाव दूध और ये चने गुड़ वाले खा लें और 15 दिन के बाद आपने कुदरत की ताकत जो अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों के अंदर भरी है उसका मुशाहिदा कर लेना, उसका नज़ारा कर लेना। 15 दिन के बाद जो जो साहब साथी इस्तेमाल करेगा मुझे कमेंट्स में बता दे कि वाकई हकीम साहब हमने ताकत के नज़ारे अल्लाह ने हमें दिखाए हैं, वाकई आपका बताया हुआ नुस्खा बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। और दूसरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे अक्सर कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि हकीम साहब अपनी वेबसाइट बनाएं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, सुन लो, पाकिस्तान में हर्बल की सबसे बड़ी वेबसाइट हकीम इमरान की ही है। ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा। आप अलेक्सा वेबसाइट पे जाके रैंकिंग चेक कर लें, HakimImran.com की क्या रैंकिंग है। हमारी दूसरी वेबसाइट है DesiHerbal.com, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। HikmatGuru.com, ठीक है जी, ये भी हमारी वेबसाइट है। उसके अलावा पंसार ऑनलाइन, ये भी हमारी वेबसाइट है। दोस्तों मैं दावा नहीं करता, 90% जो YouTube पे काम करने वाले हैं आप उनका नुस्खा पढ़ के आप HakimImran.com पे चले जाएं और वो देख लेना, उस नुस्खे की डेट और YouTube की वीडियो की डेट देख लेना नुस्खे उधर से चोरी किए होंगे। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट कर लें। अक्सर मैं लिंक में जो लोग नुस्खे पूछते हैं मैं वेबसाइट का लिंक दे देता हूं कि लोग आसानी से उधर से जाके पढ़ लें। तो मेरे भाइयों, फेसबुक पे भी मेरा पेज है हर्बल जड़ी बूटियों के नाम से। पाकिस्तान का ये वाहिद हर्बल पेज है जो डेली बेसिस पे आपको नुस्खे शेयर करता है, अच्छी अखलाक की बातें शेयर करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा गूगल प्लस पे हकीम इमरान कम्बो के नाम से है, उधर भी हमारा हर्बल जड़ी बूटियों के नाम से हमारी कम्युनिटी है। हमारा एक पूरा माशाल्लाह अल्लाह के फजल से लोगों को हम सोशल मीडिया पर गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी बात लंबी हो गई है, मादरत इस चीज़ की। तो इस नुस्खे को आपने इसकी एहतियात और परहेज क्या है, जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो उसके 1-2 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, पानी भी ना पिए। ठीक है जी। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो कोई इशू नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तब भी कोई इशू नहीं। हर मजाज वाले हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज हैं वो गुड़ नहीं डालेंगे। ठीक है, ये गुड़ उन्होंने साइड पे करके खाली चने खा के ये मिल्क शेक पी लेना है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो बिला झिझक खाएं, लेकिन साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। और ब्लड प्रेशर वाले कोशिश करें कि मलाई के बगैर वाला दूध इस्तेमाल करें, वो मलाई ना डालें दूध में, इंशाल्लाह उनके ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं होगा। तो इसके अलावा इसके साथ साथ आप जो है वो खट्टी तली चीज़ों से परहेज करना है, तेज़ मसालों से परहेज करना है, गर्म जो मतलब बेतुकी अशिया हैं, बाजारी खाने हैं, फास्ट फूड है, उससे आप परहेज करना। तो इंशाल्लाह आप ताकत के नज़ारे देखना। उम्मीद है आप लोगों को नुस्खा अच्छा लगा होगा और आपकी पूरी समझ में भी आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में मुझसे सवाल कर लेना, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।